और लास्ट वाले जो टॉपिक रह गए थे हमारे, ठीक है, तो उसी वाले टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आरती नहीं ना आई आज अभी तक, चलो। अच्छा, हम लोग कर रहे थे हर्निया वाला ना। कल मैंने सेंड किया था, पढ़ा था कुछ आप लोगों ने इसका? लैंग्वेज तो इजी थी, इसमें कोई इतनी टफ नहीं थी वैसे। हाँ, किया तो थोड़ा बहुत इसमें। आपको कुछ आइडिया हो हर्निया का क्या होती है, कहाँ पे होती है, और इसका क्या कॉजेज़ हैं, क्या इसमें होता क्या इसमें पढ़ा था? मैंने कल ही सेंड कर दी थी, इसी वजह से की थी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि क्या होता है। बोलो बोलो, करो एक्सप्लेन इसको। इजी लैंग्वेज में मैंने डाली हुई है, इसमें तो कोई है नहीं कुछ भी टफ वाला। क्या क्या? कौन सा बॉडी पार्ट? हाँ, बेसिकली, हाँ बेसिकली इसमें होता क्या है, आपका जो सेकंड लास्ट टॉपिक है ये, व्हाट इज़ हर्निया। ठीक है, अ हर्निया इज़ एन एबनॉर्मल वीकनेस और होल इन एन एनाटॉमिकल। एक मिनट रुको, मुझे ना abnormal weakness or hole in an anatomical structure which allows something inside to protrude through। मतलब कि कोई भी, जैसे हम लोग अगर बात करें, अगर हर्निया हमें हो जाता है या किसी पेशेंट को भी हो जाता है, तो होएगा क्या कि एबनॉर्मल वहाँ जहाँ पे भी ये अक्कर होता है वहाँ पे जैसे एबनॉर्मल वीकनेस होएगी, वहाँ पे बंदा कंफर्ट नहीं होएगा, डेली बेस के जो काम करने होते हैं ना वो चीज़ नहीं कर पाएगा, एक होल टाइप हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारा जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है हमारा, वहाँ पे काफ़ी सारे कह लो कि एबनॉर्मल कंडीशन फेस करनी पड़ती है हमें। ठीक है, इसको हम लोग एबनॉर्मल वॉल भी बोल सकते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब अ वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, एब्डोमिनल वॉल का मतलब है कि जो भी ये हर्निया का होता है ना सीन, हमें डिसीज़ फेस होती है, ये हमारे एब्डोमिनल वाले जो पोर्शन होता है ना नीचे, एब्डोमिनल वाला पोर्शन एंड देन नीचे वाला पोर्शन है जो, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कोज होता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इतनी ज़्यादा वीकनेस होती है कि हम लोग कल को हमारा जो अगर आप खुद सोचो कि हमारा एब्डोमिनल वाला जो एरिया अफेक्टेड होएगा किसी भी कारण से, तो वो क्या होएगा, हम तो वैसे ही हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो होती है डिस्कम्फर्ट हो जाती है, हमारा कोई भी काम नहीं हो पाता अगर हमारे एब्डोमिनल में कोई प्रॉब्लम फेस हम लोग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हर्नियाज बाय themselves usually are the harmless but nearly all have a potential risk of having their blood supply cut off। जो अगर हमारे एब्डोमिनल में अगर कोई ऐसी कंडीशन आई है तो इतना ज़्यादा हार्मफुल भी हो जाता है कि जो हमारे कह लो कि अब ऊपर से नीचे जहाँ पे भी हमारा ब्लड सप्लाई होना है ना, वहाँ पे कट ऑफ हो जाता है बिल्कुल। कह लो कि वहाँ पे सप्लाई होता ही नहीं है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो वहाँ पे आपको पता ही है कि क्या क्या हमें फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, इफ़ द ब्लड सप्लाई इज़ कट ऑफ एट द हर्निया ओपनिंग एट द एब्डोमिनल वॉल, इट बिकम्स अ मेडिकल एंड सर्जिकल एमरजेंसी। कहते हैं कि अगर आप खुद सोचो कि अगर कोई भी ऑर्गन है आपकी बॉडी का, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए सप्लाई आनी, तो वहाँ पे वो वाला जो ऑर्गन होएगा वो ठीक वर्क करेगा, पहले की तरह नॉर्मल वर्क करेगा? नहीं करेगा। जब तक ऑर्गन को प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंचती, ब्लड की प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है ना, तब तक वो कह लो कि काम अपना करेगा ही नहीं। तो इसी वजह से अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो जाती है कि हमारी एब्डोमिनल वॉल जो है वहाँ पे बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, ब्लड की सप्लाई का बिल्कुल कट ऑफ, कह लो कि वहाँ पे कनेक्शन ही काट दिया जाए, इस तरह से कुछ ऐसा हो जाए, देन फिर क्या होएगा कि वो वाली कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी वाली कंडीशन हो सकती है, हमें सर्जरिकली कह लो कि ऑपरेट करवाने वाली वो वाली कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी इमेज बताई हुई है।
इस तरह से आप लोग देख रहे हो एब्डोमिनल वाला जो एरिया है वहाँ पे ऐसे करके एक कह लो कि हर्निया की जो लास्ट स्टेज बोल सकते हो आप, फर्स्ट पे तो हम लोग फिर भी क्योर कर सकते हैं वो उस चीज़ को, लेकिन जो ये लास्ट स्टेज सेकंड स्टेज पे बंदा पहुंच जाता है ना, आप खुद सोचो कि वो कितना डिस्कम्फर्ट होएगा अपने डेली रूटीन काम करने में। इवन खाना वगैरह जो डाइजेशन होनी है उसकी, उसके अंदर जो भी होनी है वो सारा कुछ इस तरह से आप देखो कि सारा डिस्टर्ब होएगा। ठीक है, तो अगर ऐसी नौबत आती भी है तो आप लोगों को देखने से ही लग रहा है कि वो बंदे की डॉक्टर क्या बोलेंगे, सर्जरी बोलेंगे कि हाँ वो करवानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ हर्निया किस तरह की होती हैं ये। इंग्यूंगल हर्निया मेक्स अप 75% ऑफ ऑल एब्डोमिनल वॉल हर्नियाज एंड अकरिंग अप टू 25 टाइम्स मोर ऑफ्टन इन मैन देन वुमेन। आपने हर्निया का जो बेसिकली सुना होएगा ना, वो ज़्यादातर मैंस में ही होता है, मैन में ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर मेल्स में इसीलिए होता है क्योंकि उनके कुछ काफ़ी सारे रीजंस होते हैं ये चीज़ होने के। ठीक है, एज़ कंपैरेटिव टू वुमेन, तो मेन में ज़्यादा होएगा एज़ कंपैरेटिव टू वुमेन। इसकी जो मेनली फर्स्ट जो टाइप है इंग्यूंगल टाइप जो हर्निया की, वो 75% यही वाला केस है जो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो 2 टाइप्स ऑफ इसकी आगे सब टाइप्स भी हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो हमारी जो मेंस में क्या होता है कि फॉलोज पाथवे दैट टेस्टिकल्स मेड ड्यूरिंग प्री बर्थ डेवलपमेंट। क्या होता है कि जो हम मेल्स में टेस्टिस होती हैं, उनका जो पाथवे होता है ड्यूरिंग प्री बर्थ, बर्थ से पहले ही वहाँ पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है टेस्टिकल्स की जो काफ़ी ज़्यादा एक बाद में जाके जो हर्निया की स्टेज पे आ जाती है। ठीक है, और ये जो पाथवे होता है ये बर्थ से ही अगर क्लोज हो जाए, ठीक है, दिस पाथवे नॉर्मली क्लोजेज बिफोर बर्थ बट रिमेन्स अ पॉसिबल प्लेस फॉर अ हर्निया। इसमें क्या होता है कि जो इंटरैक्ट वाली होती है वहाँ पे क्या होता है कि पहले से ही बाई बर्थ ही वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है कि बाद में जाके वो हर्निया का एक रूप ले लेती है बाद में जाके। ठीक है, पहले वो मेल्स की बात कर रही हूँ, टेस्टिस मेल्स में होते हैं ना, तो मेल्स में क्या होता है कि पहले से ही वो कंडीशन प्री बर्थ और बिफोर बर्थ आप कह सकते हो कि वो वाली कंडीशन हर्निया वाली, वो पहले से ही वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो जाना कि बाद में जाके आप लोगों को जो मेल्स होते हैं वहाँ पे उनको फिर कह लो कि हर्निया फेस करनी पड़ती है, ये होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो समटाइम्स द हर्नियल सैक मे प्रोट्रूड इनटू द स्कॉटम। बच्चे जो ये पार्ट्स के नाम मैं बोल रही हूँ ना, स्कॉटम, टेस्टिकल्स, आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया होगा, उसमें आते हैं ये पार्ट्स। ठीक है, तो हर्नियल जो सैक होते हैं, जो स्कॉटम होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। दिस टाइप ऑफ हर्निया में अकर एट एनी एज बट बिकम्स मोर कॉमन एज पीपल एज। कहते हैं कि मेल्स में किसी भी एज में, चाहे वो छोटा है, चाहे वो अभी बर्थ हुआ ही है उसका, या फिर चाहे वो आप कह सकते हो कि जैसे अडल्ट में है वैसे वहाँ पे भी हो सकती है, बट ज़्यादातर जो कॉमन केसेस आते हैं वो जैसे जैसे मेल्स जो एज्ड होते हैं उनमें ज़्यादातर देखी जाती है हर्निया। ओके, तो डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट वाली हर्निया का क्या मतलब है इसका, दिस अकर स्लाइटली टू द इनसाइड ऑफ द साइट ऑफ द इनडायरेक्ट हर्निया इन अ प्लेस वेयर द एब्डोमिनल वॉल इज़ नेचुरली स्लाइटली थिनर। कहते हैं कि जो डायरेक्ट वाली हर्निया होती है, जहाँ पे इनडायरेक्ट वाला जो पोर्शन होता है इसका, जहाँ पे होने का, वहाँ पे क्या होता है कि ये डायरेक्ट वाली जो होती है वहाँ पे आके फटाफट से फेस मतलब हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हमारी एब्डोमिनल वॉल पे। इट रेयरली विल प्रोट्रूड इनटू द स्कॉटम, स्कॉटम के एरिया में ही ज़्यादातर ये देखी जाती है। द डायरेक्ट हर्निया ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर इन द मिडल एज्ड एंड अर्ली एल्डरली बिकॉज देयर एब्डोमिनल वॉल्स वीकन एंड दे एज। कहते हैं कि जैसे जैसे बंदा अडल्ट होता है, एज्ड होता है, उस टाइम पे उसकी जो अंदर जो एब्डोमिनल की वॉल्स होती हैं वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से उनमें ज़्यादातर ये जो डायरेक्ट वाली हर्निया है उनमें देखी गई है। ठीक है, पता चल गया इनडायरेक्ट का भी और डायरेक्ट का भी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हर्निया का ये आपका हो गया। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या फ़र्क होता है ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आती है
हाइटिस हर्निया जो नेक्स्ट टाइप है इसकी, वो क्या कहती है, द हाइटिस हर्निया अकर्स व्हेन द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज़ जॉइंट टू द ओइसोफेगस। कहते हैं कि इसमें जो स्टमक का जो अपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो ओइसोफेगस के साथ क्या कर जॉइंट हो जाता है, ठीक है। और जो चेस्ट वाला जो होता है ना एरिया, मूव अप इनटू द चेस्ट थ्रू द होल इन द डायफ्राम। सोचो कि अगर स्टमक का अपर वाला पोर्शन ओइसोफेगस के साथ मिल गया है, जबकि होना कहाँ चाहिए, ऊपर वाली साइड, लेकिन वो ओइसोफेगस होती है कहाँ पे, ऊपर वाली इधर साइड पे, है ना, लेकिन वहाँ उसके साथ जॉइंट हो जाए अच्छे से, मतलब ठीक है। और जो चेस्ट वाला पोर्शन है वहाँ पे एक होल टाइप हो जाए, जिसको जो इसोफेगस होती है वो चेस्ट वाली साइड क्या हो जाती है, मूव हो जाती है। तो एक जो स्टमक वाला एरिया होता है वहाँ पे तो होल हो गया ना, क्योंकि स्टमक वाला जो पोर्शन है वो किधर वाली साइड चला गया, इसोफेगस वाली साइड। तो वहाँ पे जो उसका स्टमक वाला एरिया था वहाँ पे एक होल टाइप हो जाता है, क्योंकि वहाँ से खिसक जाता है वो। तो उस वाले होल को हिलेटस हाइटस बोलते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम हाइटस हर्निया डाला गया कि वहाँ से जो स्टमक वाला पोर्शन है वो इसोफेगस वाली साइड मूव कर जाता है। इट इज़ कॉमन एंड अकर इन अबाउट 10% ऑफ द पीपल। 10% लोगों में यही वाली हर्निया देखी गई है। इस तरह से क्या होता है कि आप देख रहे हो इसोफेगस, स्टमक देख रहे हो, लेकिन स्टमक का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो वो कहाँ वाली साइड, ऊपर वाली साइड चला जाता है। इस तरह से एरो बना हुआ है, ऊपर वाली साइड की तरफ इसोफेगस वाली साइड चला जाएगा। हाइटस हर्निया इसको बोला जाता है जब स्टमक का अपर वाला पोर्शन इसोफेगस वाली साइड मूव कर जाए, ठीक है। उसके बाद आता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जब ऐसी कंडीशन हो जाए। हर्ट बर्न होएगा, ठीक है। सडन जैसे रीग्यूटिलेशन होता है कि बार बार हमें जब भी हमें कुछ खाते हैं तो वापस बैक की तरफ आ जाना। ब्लीचिंग होनी, काफ़ी ज़्यादा कह लो कि ईचिंग टाइप होती है ये, अगर कल को हम लोग कुछ खाते हुए जलन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। पेन्स, जब भी हम लोग कुछ खा रहे हैं, चाहे कुछ गर्म खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो वो पेनफुल होएगा काफ़ी ज़्यादा, हम लोग गले से निकाल ही नहीं पाएंगे। फीलिंग ऑफ फूड स्टिकिंग इन दी ओइसोफेगस, ऐसा लगेगा जैसे हमारी ओइसोफेगस में कुछ अटक गया हो, स्टिक कर गया हो, ठीक है, वो नीचे नहीं गया हो। तो इट इज़ मोस्ट कॉमन इन ओवर वेट मिडल एज्ड वुमेन एंड एल्डरली पीपल। सबसे ज़्यादा जो ओवर वेटेड होती हैं वुमेन्स वगैरह ज़्यादा, ठीक है, उनमें पाया गया, और एल्डरली जो पीपल होते हैं उनमें देखा गया ये। इट कैन अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये चीज़ काफ़ी लोगों में फेस हुई है। द डायग्नोसिस इज़ कन्फर्म्ड बाय बेरियम मील एक्सरेज और बाय पासिंग अ ट्यूब विद द कैमरा ऑन दी एंड इनटू दी स्टमक। वही चीज़ आ गई कि इसको अगर डायग्नोस करना है तो एक्सरे वगैरह से कर सकते हैं, और एक ट्यूब जो पीछे हम लोगों ने डिसीज़ पढ़ी थी, ट्यूब डालते हैं ना बीच में, उसकी सीटी स्कैन वगैरह में भी ऐसी चीज़ होती है। तो वो चीज़ की इमेज जो है वो वहाँ गैस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं इसको, जिसमें गैस्ट्रो जो हमारा गैस्ट्रिक पार्ट होता है स्टमक वाला, उसकी इमेज जो होती है वो हमें दिख जाती है। तो इसकी ट्रीटमेंट में क्या बोला गया, लूजिंग वेट नियरली ऑलवेज क्योर इट। हमेशा कहते हैं कि अपना वेट जो हो ज़्यादा बढ़ने मत दो, लूज़ ही रखो उसको, ठीक है। ज़्यादा वेट गेन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ईटिंग स्मॉल मील्स ईच डे इंस्टेड ऑफ टू और थ्री लार्ज वंस हेल्प्स। कहते हैं कि एक ही बार में ज़्यादा खाना मत खाओ, दो दो तीन तीन बार, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप लोग खा सकते हो। अवॉइड स्मोकिंग, टेक एन एक्सिड, वो होता है बच्चे जो आप लोग जैसे स्टीरॉयड वगैरह लेते हैं ना, कई बंदे जिम वगैरह जाते हैं या स्टीरॉयड्स वगैरह लेते हैं, उनको अवॉइड करो। टेक एन एक्स कहाँ गया, हाँ, अवॉइड स्पाइसी फूड, ठीक है। अवॉइड हॉट ड्रिंक्स, अवॉइड गैसी ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो उसमें गैस होती है, वो भी अवॉइड करो। ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हर्निया कौन सी है, फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया आपको नाम से ही क्लियर होएगा कि फीमोरल, आप लोगों ने वो जब पढ़ी थी थाइस का, तो उसमें फीमर होती है ना। द फीमोरल कैनाल इज़ द वे दैट द फीमोरल आर्टरी, जो हमारी आर्टरी होती है फीमोरल आर्टरी, वहाँ पे उसकी जो आर्टरी और वेन्स होती हैं, वहाँ उसकी जो कैनाल होती है, वहाँ पे ये जो फीमोरल हर्निया होती है वहाँ पे कोज होती है, ठीक है। नर्व लीव द एब्डोमिनल कैविटी टू एंटर द थाई। फीमर जो हमारी थाई बोन होती है उसको बोलते हैं ना फीमर, उसमें जो आर्टरीज और वेन्स होती है ना, जो वहाँ पे ब्लड सप्लाई करती हैं, वो वाली कैनाल में हर्निया हो जाना,
उस वाली हर्निया को बोलते हैं फीमोरल हर्निया। फीमर आप लोगों ने नाम सुना ही है, फीमर तो हमारी थाई बोन होती है ना, उसको बोलते हैं थाई बोन को। तो उसी के साथ में जो आर्टरीज और वेन्स जा रही हैं पास आउट होके, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए नीचे थाई की तरफ जा रही है, वहाँ पे ये हर्निया कॉज होती है। ऑल्दो नॉर्मली अ थाई स्पेस समटाइम्स इट बिकम्स लार्ज इनफ टू अलो एब्डोमिनल कंटेंट्स इनटू द कैनाल। कई बार क्या होता है कि इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि हमारा एब्डोमिनल एरिया से जो कैनाल नीचे थाई की तरफ आती है वो इतनी ज़्यादा स्वेल कर जाती है, इतनी ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाती है कि नीचे की तरफ हमारा कह लो कि इतनी टाइट स्पेस जो हमारी नीचे थाई वाला एरिया एब्डोमिनल के पास, वहाँ पे ये चीज़ कोज होती है, ठीक है। दिस हर्निया कॉजेज अ ब्लज बिलो द इनिंगुअल क्रीज इन रफली द मिडल ऑफ द थाई। थाई में जो हमारा जैसे कई कई बंदों की आप लोगों ने देखा होगा, थाइस का जो एरिया होता है हिप के नीचे और थाइस का जो एरिया होता है अपर वाली साइड, वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि काफ़ी चलने में, बैठने में, उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है उनको, ठीक है। रेयर एंड यूजली अकरिंग इन वुमेन, वुमेन्स में ज़्यादातर ये चीज़ होती है, ओके। दीज हर्नियाज आर पर्टिकुलरली एट रिस्क ऑफ बिकमिंग इरिड्यूसिबल एंड स्ट्रेंगुलेटेड, कि जो बैठना उठना बैठना लेडीज़ में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ बताई हुई है, देख लो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है। तो जो ये देख लो नीचे वाली साइड जब हमारा पोर्शन आता है थाइस के नीचे, तो थाइस वाला जहाँ पे स्टार्टिंग होती है वहाँ पे ऐसे करके फीमोरल कैनाल होती है एक, जहाँ पे फीमोरल कैनाल, फीमोरल हर्निया वहाँ पे कोज हो जाती है। आप लोगों ने डायग्राम में देखो कौन सी लोकेशन बता रहा है वो, वहाँ पे हर्निया हो जाएगी। और इसी वजह से हमारी जो थाई वाला पोर्शन होता है वो ज़्यादा क्या होना शुरू हो जाता है, स्वेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हर्निया अम्बिकल हर्निया। अम्बिकल हर्निया आपको नाम से क्लियर होएगा, अम्बिकल वाला पोर्शन, ओके। अम्बिकस वाला पोर्शन है जो हमारी बेली होती है ना, जहाँ पे अम्बिलिकल, जब आप प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है ना, तो अम्बिलिकल जो होती है कह लो कि अम्बिलिकस उसके साथ उसकी जॉइनिंग होती है, उसको कट किया जाता है, याद है ना सबको। तो दीज कॉमन हर्नियाज 10 to 30% केसेस होते हैं इसके, आर ऑफ्टन नोटेड एट बर्थ एज अ प्रोट्रूशन एट द बेली बटन, ठीक है। वहाँ पे इसकी हर्निया का हमें देखने को मिलता है। दिस इज कॉज्ड व्हेन एन ओपनिंग इन द एब्डोमिनल वॉल विच नॉर्मली क्लोजेज बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ये क्लोज होती है, डज नॉट क्लोजली कंप्लीटली वो क्लोज नहीं होती। इसी कारण से ये जो हर्निया है काफ़ी कोज होता है, इसके कारण देखे गए हैं। इवन इफ़ द एरिया इज़ क्लोज्ड एट बर्थ, दीज हर्निया कैन बी अपेयर लेटर इन लाइफ बिकॉज दिस स्पॉट रिमेन्स अ वीकर प्लेस इन द एब्डोमिनल वॉल। इस केस में क्या होता है कि जो अम्बिलिकल एरिया होता है वहाँ पे हर्निया हो जाना, आप सोचो कि वहाँ पे अगर हर्निया हो जाता है अम्बिलिकल एरिया में, तो वो चीज़ या तो क्लोज हो जाएगी या फिर ओपन हो जाएगी, तो जिस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें फेस करनी पड़ सकती है। दे मोस्ट ऑफ्टन अपेयर लेटर इन एल्डरली पीपल एंड मिडिल एज्ड वीमेन, ठीक है। एल्डरली पीपल में और मिडिल एज्ड जो वीमेन होती हैं हु हैव चिल्ड्रन, हु हैव हैड चिल्ड्रन, जिनके बच्चे भी होते हैं आफ्टर बर्थ, प्रेगनेंसी के बाद फीमेल्स में ये चीज़ काफ़ी देखी गई है, ठीक है। ये चीज़ देख लो, ऐसे जो हमारी धुनी होती है ना अम्बिलिकल हर्निया, जो कई बच्चों में आप लोगों ने देखा होगा बेटा, आप लोगों ने ये चीज़ काफ़ी बच्चों में देखी होगी, कईयों की ये जो बेली होती है ना अम्बिलिकस, जिसको धुनी भी बोलते हैं, वो चीज़ इस तरह से बड़ी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा होती है कईयों में, ठीक है। बच्चों में तो कई बार ठीक भी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे बंदा लार्ज होता है, मतलब बड़ा होएगा, उस टाइम पे ये उसकी जो बेली बटन होता है वहाँ पे इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो जाती है हर्निया इस टाइप की, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया, ओके। स्मॉल वाली देखो, लार्ज वाली देखो और वेरी लार्ज वाली देखो, कितना प्रॉब्लम फेस होता होगा अगर ऐसी वाली कंडीशन होती होगी। नेक्स्ट आती है इंसिजनल हर्निया। इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल सर्जरी कॉजेज अ फ्लॉ इन द एब्डोमिनल वॉल दैट मस्ट हील ऑन इट्स ऑन। क्या होता है कि जब भी कोई सर्जरी वगैरह हम लोग करवाते हैं एब्डोमिनल एरिया में, तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पे रिपेयरिंग अच्छी जल्दी नहीं होती, तो रिपेयरिंग नहीं होती जहाँ पे हीलिंग नहीं हो पाती, जिस वजह से क्या होता है कि हर्निया का वो एक तरह का रूप ले लेती है बाद में। एब्डोमिनल सर्जरी, अगर किसी की एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो किसी वजह से, ठीक है, तो वहाँ पे अगर जल्दी क्योर ना हो तो वो एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप लोगों को इंसिजनल हर्निया भी फेस करना पड़ सकता है।
दिस फ्लॉ कैन क्रिएट एन एरिया ऑफ वीकनेस वेयर हर्निया में डेवलप। जो ये वाला एरिया होता है काफ़ी वीक हो जाता है उस टाइम पे कि जो प्रॉपर रूटीन वर्क होता है वो नहीं कर पाता है पर्सन जो होता है, ठीक है। दिस अकर्स आफ्टर 2 to 10% ऑफ एब्डोमिनल सर्जरीज, ऑल्सो सम पीपल आर मोर एट रिस्क। कई बार जो पीपल सर्जरीज वगैरह करवाते हैं एब्डोमिनल एरिया की, वहाँ पे उनको ये चीज़ 2 to 10% लोगों में देखी गई है, ठीक है। आफ्टर सर्जिकल रिपेयर दीज हर्नियाज हैव अ हाई रेट ऑफ रिटर्निंग। इसका जो काफ़ी कह लो कि 20 से 45% जो इसका हर्निया का है कि वो रिटर्न हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है, ठीक है। स्प्लेंजियन हर्निया ये क्या होता है? दिस रेयर नेक्स्ट टाइप की हर्निया, this rare hernia occurs along the edge of the rectus abdominis muscle which is several inches to the side of middle of the abdominal। rectus होता है रेक्टम, आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम किया, वहाँ उस एरिया में हर्निया हो जाना, ठीक है। उसकी जो एब्डोमिनस मसल्स होती हैं वो थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाएंगी मिडल वाली साइड से, ठीक है। ए नेक्स्ट हर्निया कौन सी है? ऑब्ट्यूरेटर हर्निया, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर हर्निया क्या होती है? दिस एक्सट्रीमली रेयर एब्डोमिनल हर्निया हैपन्स मोस्टली इन वीमेन। दिस हर्निया प्रोट्रूड्स फ्रॉम द पेल्विक कैविटी थ्रू एन ओपनिंग इन योर पेल्विक बोन। जो हमारा पेल्विक गर्डल्स होते हैं ना, पेल्विक बोन्स होते हैं जो हमारे कूल्हे जिसको बोलते हो, वुमेन्स में उनमें वहाँ पे ये चीज़ जो ये हर्निया होती है वहाँ पे होती है, ठीक है। दिस विल नॉट शो एनी ब्लज बट कैन एक्ट लाइक अ बॉल obstruction एंड कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक बॉल टाइप, मतलब कि जैसे कोई गोल सी कोई चीज़ ऐसे लगता है हमें कि वहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ फिट हो गई है कोई, इस तरह से हमें लगता है, और इस टाइम पे नोजिया वगैरह वॉमिटिंग आना ये आम बात है, ठीक है। नेक्स्ट हर्निया कौन सी है? एपीगैस्ट्रिक हर्निया। ये वाली हर्निया कैसी होती है? अकरिंग बिटवीन द नवल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द रिब केज। रिब केज कहाँ पे होता है? रिब केज क्या होते हैं बच्चे, कोई बताएगा? रिब केज क्या होता है? हाँ, रिब केज क्या होता है? इतना सोच रही हो आप लोग? हेलो, स्केलेटन सिस्टम नहीं पढ़ा? स्केलेटन सिस्टम में रिब केज नहीं पढ़ा? हाँ, रिब्स होते, तो फिर इतना टाइम लगता बोलने में। अकरिंग बिटवीन द नवल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द रिब केज इन द मिड लाइन ऑफ द एब्डोमिनल, जो वो वाला पोर्शन होता है वहाँ पे फैट जो टिश्यूज़ होते हैं वो जमा होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे इंटेस्टाइन वाला जो एरिया साथ में ही लगता है उसके, वहाँ पे फैट जमा होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से हर्निया का हमें देखने को मिलता है। फॉर्म्ड इन एन एरिया ऑफ रिलेटिव वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, दीज हर्नियाज आर ऑफ्टन पेनलेस एंड अनेबल टू पुश बैक इनटू द एब्डोमिनल व्हेन फर्स्ट डिस्कवर्ड। कहते हैं कि इस टाइम पे जो एब्डोमिनल की वॉल्स होती हैं काफ़ी वीक हो जाती हैं इस तरह, और वो वाला जो पार्ट होता है काफ़ी वीक हो जाता है और हम लोग अच्छे से स्वेल भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं मतलब कर पाते, ठीक है। इस तरह से हो जाता है हमारे एब्डोमिनल वाले रिब केज, ऐसे इसी वाले एरिया में ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक हर्निया, यहाँ पे देखो एपिगैस्ट्रिक हर्निया बाई अम्बिलिकल, ये सबकी लोकेशन बताई हुई है कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है। जो एपिगैस्ट्रिक है वो यहाँ पे जहाँ पे रिब केजेस वगैरह होते हैं ना, वहाँ उसके मिड में होएगी। पैरा अम्बिलिकल जो हमारी धुनी वाला एरिया होता है वहाँ पे, अम्बिलिकल भी वहीं पे होएगी। पैरा अम्बिलिकल थोड़ी सी ऊपर होएगी उसके, लंबर वाली जहाँ पे हमारे लंबर जो बोन्स होते हैं ना वहाँ पे होएगी, ठीक है। स्प्लेंजियन जो है वो एक साइड पे जो हमारे पेल्विक गर्डल्स होते हैं वहाँ पे, फीमोरल वाली जो है नीचे एक साइड पे है, आपको बता दिया है। और इनिंगुअल जो होती है वो ऊपर जहाँ पे हमारा बिल्कुल कह लो कि मेल्स में होती है, मेल्स की टेस्टिस वाली साइड पे, ठीक है। तो ये देख लो आप लोग, लोकेशन वाइज बताया हुआ है, डायग्राम आप लोग बना लेना, ये ऐसे आपको याद रहेगा कि किसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। नेक्स्ट, अब इसके कारण क्या होते हैं? काफ़ी सारे कारण हैं हर्निया होने के, ठीक है। हर्निया एनी कंडीशन दैट increases the pressure of the abdominal cavity may contribute to the formation और वर्सिंग ऑफ अ हर्निया, कि इसकी जो फॉर्मेशन है काफ़ी सारे रीज़न है। ओबेसिटी हो गया, हैवी लिफ्टिंग हो गया, कफिंग, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग अ बॉल मूवमेंट और यूरिनेशन,
क्रॉनिक लिंक डिसीज़, फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, हेरिडिटरी, मतलब कि अगर ये भी होता है एक रीज़न कि अगर जेनेटिकली भी हो सकता है इसका रीज़न कि अगर वो पेरेंट्स में है तो कई बारी बच्चों में भी हो जाती है, और भी काफ़ी सारे जो ऊपर लिखे हुए हैं इसके कारण हैं जो ये हो जाती है, ठीक है। तो इसके साइंस और सिम्टम्स वैसे हमने पीछे पढ़ लिए हैं, एक बारी और भी मैंने ये थोड़े डिस्क्राइब किए हुए हैं। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द हर्निया कैन रेंज फ्रॉम द नोटिसिंग अ पेनलेस लंप ऑफ द पेनफुल टेंडर swollen protrusion of the tissue that you are unable to push back into the abdominal, possibly a strangulated hernia। ये बच्चे नीचे देख लो, इसके जो साइंस और सिम्टम्स बताए हैं, लम्प्स बन जाते हैं। लम्प्स मतलब कि एक मांस का जैसे टुकड़ा बन जाना ना, इस तरह से हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है और इतना ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं ये चीज़, ठीक है। मे एक्ट बट इज़ नॉट टेंडर व्हेन टच्ड, ये थोड़ी बहुत इस तरह से हमें लगेगा कि पेनफुल होएगा जब हम लोग बैठेंगे उठेंगे, बट ऐसे नहीं होएगा कि टच करेंगे और हमें दर्द होएगा, ऐसे नहीं हमें दर्द होता। जब बैठेंगे उठेंगे या कभी कभी हमें बड़ी ज़्यादा पेन होएगी, ये ऐसी वाली कंडीशन होती है। समटाइम्स पेन प्रीसीड्स द डिस्कवरी ऑफ लम्प, ठीक है। लम्प्स बन जाते हैं, मेनली लम्प्स इंक्रीज दिन से दिन, जैसे जैसे दिन होएगा वैसे वैसे वो क्या होंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे और हमारा एब्डोमिनल में प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। जब भी हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे तो इतनी जल्दी प्रेशर बनेगा और हमें मतलब कह लो कि बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मे बी रिड्यूस, थोड़ी कई बारी रिड्यूस भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये रिड्यूस नहीं होती, ज़्यादातर ये इंक्रीज़ ही होती है, इनका साइज़ इंक्रीज़ ही होता है, ठीक है। इरिड्यूसिबल हर्निया एक और टाइप है इसकी, वो क्या होती है, यूजली पेनफुल एनलार्जमेंट ऑफ प्रीवियस हर्निया। जितनी भी हर्निया हम लोगों ने पढ़ी हैं पीछे, उनसे ज़्यादा बड़ी साइज़ की जो और पेनफुल होती है हमारे एब्डोमिनल एरिया में, इसको पुश करने से काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, इरिड्यूसिबल हर्निया, ठीक है। तो उसके बाद कैन लीड टू स्ट्रेंगुलेशन, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, इसके भी साइंस और सिम्टम्स सेम वही वाले हैं। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया के क्या बोलते हैं कि ये भी हर्निया ऐसी होती है कि इसमें ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, और पेन ऑलवेज प्रेजेंट रहती है हमारे जो भी एरिया में ये चीज़ होएगी, ठीक है। और यू मे अपेयर इल विद और विदाउट फीवर, अगर आपको ऐसा लगता रहेगा हमेशा कि आप लोग बीमार हो, अगर आपको फीवर है नहीं भी है फिर भी आपको ऐसा लगता जाएगा कि आपकी बॉडी अच्छी मतलब वर्क नहीं कर रही है। सर्जिकल, इस वाली कंडीशन में हमें सर्जिकल इमरजेंसी पड़ जाती है, हमें ऑपरेट करवाना ही पड़ता है, ठीक है। और ये जो हर्निया होती है इरिड्यूसिबल, बट ऑल इरिड्यूसिबल हर्नियाज आर नॉट स्ट्रेंगुलेटेड। कहते हैं स्ट्रेंगुलेटेड जो हर्निया होती है इरिड्यूसिबल हो सकती हैं, मतलब कि बड़ा साइज़ हो सकता है, बट जो इरिड्यूसिबल हर्नियाज होती है बड़े साइज़ वाली, वो दोबारा से छोटे साइज़ में कन्वर्ट नहीं हो पाती, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रख के आप लोगों ने पढ़ना है। व्हेन टू कॉल डॉक्टर, कब हमें अगर ऐसी कंडीशन हमें आ जाए, हर्निया वाली कंडीशन हमारे फैमिली मेम्बर में किसी को भी हो जाए, तो हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब हमें डॉक्टर से, अगर तो थोड़ी बहुत है तो हम लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट करके भी ठीक कर सकते हैं, बट अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तो कब? All newly discovered hernia or symptoms that suggest you might have a hernia should promote a visit to a doctor. Hernias, even those that act, if they are not tender and easy to reduce, are not surgical emergencies but all have to potential to become serious। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एब्डोमिनल एरिया में काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस हो गई है, आपको लगता है कि हाँ अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर आपको ऐसा साइंस और सिम्टम्स नज़र आए अपने एब्डोमिनल एरिया में, तो आप लोग फटाफट से अपने किसी डॉक्टर के पास जा सकते हो, सर्जरिकली उसको रिमूव करवा सकते हो, ठीक है। इसका जो मेनली होता है, ये सर्जरी जो होती है हमारे ऊपर होती है, ठीक है, हमारे ऊपर होता है कि हमने सर्जरी करवानी है नहीं करवानी है, ठीक है। तो सर्जरी बाय चॉइस इन्होंने बोला है कि इलेक्टिव सर्जरी, मतलब कि हमारी अपनी चॉइस होती है हमने करवानी नहीं करवानी है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं होता। अगर हमें लगता है हमने कि हाँ हम लोगों को इसको रिमूव करवाना चाहिए, तो रिमूव आपको करवा लेना चाहिए टाइम के रहते, इससे पहले कि वो ज़्यादा ट्यूमर का ले, ठीक है, रूप ले। तो इसकी डायग्नोसिस यही है बच्चे कि डॉक्टर विल नॉट रिक्वायर एनी अदर टेस्ट, इसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं आपको डॉक्टर बोलते, सिर्फ आपको डॉक्टर यही बोलेंगे कि सर्जरी करवानी पड़ेगी आपकी एब्डोमिनल एरिया की, और उसके अगर सिम्टम्स हैं तो आप लोगों को वो रिमूव करवाना पड़ेगा, ठीक है।
बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट में भी यही चीज़ बोली हुई है। ये जो इसकी ट्रीटमेंट कहते हैं कि डिपेंड करती है, रिड्यूसिबल है और इरिड्यूसिबल एंड पॉसिबली स्ट्रेंगुलेटेड। मतलब रिड्यूसिबल क्या होता है, कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी बट डज नॉट हैव टू बी। सर्जरी से हम लोग इसको ट्रीट करवा सकते हैं, बट अगर हम लोग उसको करना चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी तो नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल। इरिड्यूसिबल क्या कहती है, ऑल acutely irreducible hernias need emergency treatment because of risk of strangulation। इसका मतलब है कि आपको ये नहीं है कि अगर आपको हो गया तो आपने मतलब सर्जरी नहीं भी करवाई तो काम चल जाएगा। आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी इससे पहले कि स्ट्रेगुलेशन वाली कंडीशन आ जाए, मतलब ज़्यादा लार्ज साइज हो जाए उसका, इससे पहले कि आप उसको रिमूव करवा दो। एंड अटेम्प्ट टू पुश द हर्निया बैक कैन बी मेड। इससे क्या आएगा, अगर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम लोग हर्निया को, वैसे आप लोगों ने कभी ये चीज़ कंडीशन देखी नहीं तो आप लोगों को ये चीज़ में भी ना पता हो, लेकिन कई फैमिली मेम्बर्स में मेल्स में ये चीज़ काफ़ी होती है। तो उनकी कंडीशन अगर आप लोगों ने देखी होगी तो शायद आपको को थोड़ा पता चल जाएगा कि भी किस तरह की कंडीशन होती है हर्निया की। ओके, तो इसमें स्ट्रेगुलेशन होता है, ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है हमें। प्रिवेंशन इसकी क्या होती है कि you can do little to prevent areas of the abdominal wall from being or becoming weak which can potentially become a site for hernia। आप लोग इसकी प्रिवेंशन में ये चीज़ कर सकते हो कि आप लोगों को जो इसका अपना आपको अगर अपना एब्डोमिनल एरिया वीक लगे किसी वजह से, आपको अपनी साइड कोई एब्डोमिनल की ऐसी वीक लगे जहाँ पे आपको हमेशा पेन ही रहता है, या आपको लगे कि यहाँ पे कुछ अजीब सा कुछ हो रहा है, तो आप लोगों को फटाफट से डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले कि वो ज़्यादा साइज़ में इंक्रीज़ हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि आपको बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। ठीक है, तो ये था आपका हर्निया का